सबको जय मसीह की। मैं जसपाल एक बार से फिर आप लोगों के सामने परमेश्वर का वचन लेकर उपस्थित हूँ। आज का मेरा टॉपिक है परमेश्वर हमारी ओर झुककर हमारी प्रार्थना सुनता है। भजन संहिता 40:1 साम 41 लिखा है, मैं धीरज से यहोवा की बाट जोता रहा और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई दी। तो प्रार्थना के विषय में आज मैं थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ कि जब हम धीरज से परमेश्वर की बाट को जोते हैं तो परमेश्वर हमारी ओर क्या है, प्रार्थना को सुनता है। जब हम धीरज रखते हैं तो क्या होता है, जब हम प्रार्थना में धीरज रखते हैं तो क्या होता है। पहले तो ये हमें धीरज रखना क्यों है, क्योंकि परमेश्वर ही हमें शिक्षा देने वाला परमेश्वर है। और दूसरा वो है कि वो हमारा उद्धार करता परमेश्वर है। दो बातें याद रखिए धीरज में, कि परमेश्वर हमें शिक्षा देने वाला परमेश्वर है और सिखाने वाला है, और हमें वो उद्धार देने वाला परमेश्वर है, साम भजन संहिता 25:5 के अनुसार। तीसरा पॉइंट क्या है, हमें धीरज में हियाय बांधना है, धीरज में हमें हियाय बांधना है। चौथा, अपने हृदय को दृढ़ रखना है। धीरज में पांचवा पॉइंट है, हमें चुपचाप रहना है। छठवां पॉइंट है, धीरज में क्या है, हमें आसरा भरोसा परमेश्वर पर रखना है। सातवां पॉइंट क्या है, और धीरज में हमें किसी मनुष्य के कारण क्या है, कुड़कुड़ाना नहीं है। और क्या होता है जब हम इस तरह से जाते हैं, इस तरह से करते हैं तो क्या होता है। जब परमेश्वर हमारी ओर झुकता है, जब परमेश्वर प्रार्थना में हमारी ओर झुकता है तो क्या होता है, वो हमारी ओर सुनता है, हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, हमें निडर करता है, डर से वो मुक्ति हमें देता है। तीसरा, उसकी दृष्टि में हम ज्योति पाते हैं। चौथा, हमें मुंह काला होने नहीं देता परमेश्वर, क्या है, हमें शर्मिंदा होने से बचाता है, भजन संहिता 37:7 के अनुसार। तो ये 4 पॉइंट क्या है, परमेश्वर हमें सुनता है, हमें धर्म मुक्त करता है, हम उसकी दृष्टि में ज्योति पाते हैं, और हमारा मुंह काला नहीं होने देता परमेश्वर। तो मैं पतरस के बारे में सोच रहा था, जब हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम अध्याय 1:15 में कि 115 और 120 लोग वहाँ पर इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था कि तुम यहीं पर रुकना। तो उन्होंने धीरज के साथ क्या कर रहे थे, इंतज़ार कर रहे थे। और हम जानते हैं कि उन्होंने पेंतीकोस्त के दिन पवित्र आत्मा को पाया और वो सामर्थ को पाया। तो जब हम धीरज से परमेश्वर का इंतज़ार करते हैं, उसके उत्तर का, प्रार्थना का, तो परमेश्वर क्या है, हमें आश्वासन देता है। आज हमेशा के लिए हमारे अंदर पवित्र आत्मा है। तो जब हम देखते हैं कि जब हम परमेश्वर का सामर्थ पाते हैं तो परमेश्वर क्या है, जैसे प्रेरितों के काम अध्याय 4:13 में हम देखते हैं कि जैसे याजक, सदूकियों और सरदारों ने जब पतरस, याकूब, यूहन्ना को प्रचार करते देखा, उन्होंने देखा कि ये लोग तो अनपढ़ और साधारण लोग हैं, इनको तो कुछ पता भी नहीं है। पर उन्होंने परमेश्वर का नूर उनके चेहरे पर चमक रहा था, और ज्ञान और बुद्धि की बातें करते देखा, तो देखा कि हाँ, ये तो यीशु मसीह के साथ रहने वाले लोग थे। तो जब हम प्रार्थना करने बैठते हैं, जब भी हम प्रार्थना करने बैठते हैं तो हमेशा अपने माइंड में कुछ बातों को याद रखो। पहला, कि हम सब क्या है, अनगिनत बुराइयों से घिरे हुए हैं। दूसरा, हम अधर्म के कामों में पकड़े हुए हैं। तीसरा, दृष्टि उठाने के हम लायक नहीं हैं, हम दृष्टि उठाने के लायक नहीं हैं। ये बात हमेशा प्रार्थना में हमें याद रखनी है। चौथा, हमारा हृदय टूटा होना चाहिए, टूटा हुआ हृदय है हमारा। और पांचवा, ये सहायता की कोई उम्मीद नहीं है हमारे पास बाहर से, जैसा भजन संहिता 40:12 के अनुसार। तो आप लोगों को मैं उत्साहित करना चाहता हूँ कि हमें यहोवा परमेश्वर की धीरज से बाट जोहनी है। तो जब हम इंतज़ार करते हैं परमेश्वर का, तो परमेश्वर हमें उसका उत्तर देता है, हमारे हृदय को मजबूत करता है, मुंह काला होने नहीं देता, और आखिर में हम परमेश्वर के जो मांगते हैं वो परमेश्वर हमें देता है। तो आप लोगों को मैं प्रार्थना के लिए उत्साहित करना चाहता हूँ कि परमेश्वर हमारी ओर झुककर क्या है, उत्तर देता है।